मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाले 8 साल पूरे हो चुके हैं और इन 8 सालों में गेरुआ रंग की लीडरशिप में दुनिया ने उत्तर प्रदेश को चमकते हुए देखा है। योगी के काम ने सेवा, सुरक्षा और सुशासन का परिचय दिया है। इन 8 सालों में यूपी के गिरते ग्राफ को योगी बाबा ने उठाया है, तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाया है। गुंडे माफियाओं के गर्दन मरोड़कर यूपी को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की कोशिश की है। सुरक्षा के नाम पर आज भी एंटी रोमियो स्क्वाड और महिला पीएससी बटालियन फुल एक्टिव मोड में है। यूपी का कोना कोना सीसीटीवी से लैस है। उद्योगपतियों की पहली पसंद बनता उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बेरोजगारी दर 18% से घटकर 3% रह गई। पूरे प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज के चलते मेडिकल क्रांति आ गई है। महाकुंभ के बाद पर्यटन सेक्टर में यूपी इतिहास रच चुका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन 8 सालों में योगी यूपी के लिए उपयोगी साबित हुए और उसी का नतीजा है कि अब पूरे भारत में योगी की डिमांड होने लगी है। आज के योगी में कल का मोदी देखा जाने लगा है। लेकिन क्या पीएम मोदी की तरह बाबा की तकदीर में हैवी ड्यूटी राजयोग है? मोदी मैजिक के बाद गेरुआ लीडरशिप भारत को कहां से कहां पहुंचा देगा? अब नहीं तो फिर कब विश्व पटल पर विश्व गुरु का क्राउन भारत के शीर्ष पर सजेगा? इसी को लेकर अमोघ लीला दास प्रभु ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मोदी जी की जो सत्ता आई ना, उन्होंने ना एक जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है विच इज वेरी प्रो फॉर सनातन धर्म। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके पहले हमने देखा कि ना, अगर हम किसी स्कूल में जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो बोलते थे अरे हम लोग देखिए सेक्युलर हैं, हम यहाँ पर स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं दे सकते, हम यहाँ गीता नहीं पढ़ा सकते, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग सेक्युलर हैं। तो सेक्युलर करके हमने सनातन धर्म का मर्डर किया है जी। लेकिन जब से 2014 के बाद जब से मोदी जी आए, उसके बाद एक हिंदुत्व का फील बढ़ी एंड पीपल आर नाउ इनवाइटिंग अस। जहां पर हम लोग पहले अर्जी दिया करते थे कि क्या हम आपके यहाँ आके प्रोग्राम कर लें, प्रसाद भी हम खिलाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या हम आ सकते हैं? वही लोग आपको इनवाइट करते हैं। अब वो हमें इनवाइट करते हैं, बल्कि साथ में मंदिर के लिए दान भी करते हैं। सो इसलिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है उन्होंने दिया है। पर हम सोचे सब कुछ मोदी जी करेंगे, नहीं, हम ग्राउंड लेवल पे हमें भी कुछ करना पड़ेगा। हम सोचे सब वही सब कुछ करेंगे, तो इसलिए वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, साथ साथ में सुख सुविधाएं दे रहे हैं, सो दैट वी कैन हैव मोर स्पिरिचुअल, कल्चरली मोर एनरिच सिविलाइजेशन। तो हमारी सभ्यता जो है और अधिक सनातन के और नजदीक जाए, तो उसके लिए वातावरण और संसाधन दे सकते हैं, लेकिन कार्य तो हमें करना पड़ेगा जी। तो इसलिए दोनों तरह से हमें देखना चाहिए। तो इसलिए जो उन्होंने किया है निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया भर में ही इज नोन एज नंबर 1 लीडर। तो पूरी दुनिया उनकी प्रशंसा कर रही है, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, इवन 2 देश जो आपस में भिड़े पड़े हैं, लेकिन दोनों में पॉजिटिव व्यूज हैं रिगार्डिंग इंडिया। अगर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करने के लिए कोई देश आगे आएगा तो किसके पास जाएंगे जी? इंडिया के पास जाएंगे। तो इसलिए इंडिया विश्व गुरु के रूप में धीरे धीरे करके निखर करके आ रहा है। ऑल्दो अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बट दिस विल कम अप वेरी नाइसली। पर इसमें थोड़ा समय लगेगा, नो डाउट। तो इसलिए जो मोदी जी कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है। ग्राउंड लेवल पे हमें भी बहुत कुछ करना है। यहाँ अगर आप जो हमारे अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी है, अगर यहाँ आप उन्हें फिट किया जाए तो यहाँ इस पूरी पिक्चर में जो आपने मुझे दिखाई, क्या उसमें राहुल गांधी जी को फिट किया जा सकता है? देखिए, अपोजिशन के अंदर ना अभी एक क्राइसिस चल रहा है और वो है लीडरशिप क्राइसिस। अभी भी बिल्कुल लीडरशिप क्राइसिस है। तो अब देखिए ना, अगर देश की जनता अगर वोटिंग कर रही है, अगर 3 बार अभी मोदी जी को किया और अगली बार के लिए भी फिर तैयार ही है, यानी कि ना अपोजिशन में भारतवर्ष ही कोई लीडर देख ही नहीं पा रहा। कि अभी देयर इज कंफ्यूजन कि कौन व्यक्ति यहाँ पर क्या बोल रहा है ओपोजिशन में, उसका कुछ सर पाँव नजर नहीं आता। और मीम्स पे मीम्स बने जा रहे। तो इसलिए लोग कहते हैं अरे भाई ओपोजिशन में तो यार यहाँ पर मतलब मनोरंजन तो हो रहा है हमारे लिए, लेकिन हमें दूरदर्शिता नजर नहीं आ रही। और ये भारतवर्ष अपने वोट बैंक के थ्रू बता रहा है कि हमें दूरदर्शिता नजर नहीं आ रही, पर यहाँ बड़ी क्लैरिटी नजर आ रही है लीडरशिप के अंदर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोदी जी हैं, मोदी के बाद फिर योगी जी भी हैं, और वी सी अ सक्सेशन ऑफ लीडर्स। तो वो भारतवर्ष देख पा रहा है, और इसलिए वो हम देख रहे हैं कि पूरा देश इसलिए वोटिंग कर रहा है बीजेपी के लिए। तो इसलिए तो दैट फेज ऑपोजिशन में ना एक लीडरशिप क्राइसिस है। दैट मीन्स एक दूरदर्शिता, एक विजन, तो उसमें कंफ्यूजन बहुत सारी है। बल्कि यहाँ से कई लोग शिफ्ट हो रहे हैं बीजेपी के अंदर, तो ये हम देख ही रहे हैं पिछले काफी समय से। तो इसलिए ये सब देख करके फिर दैट फेज ऑपोजिशन में अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। दे नीड टू लर्न मोर, क्योंकि पॉलिटिकल इंटेलिजेंस होती है, उसमें भी ना सीखना पड़ता है, अपग्रेड होना पड़ता है टू हैव अ लॉन्ग साइटेड व्यू, कि हम आगे तक देख सकें, हम देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। सो अभी आई थिंक देयर इज अ लीडरशिप क्राइसिस इन ऑपोजिशन। धीरे धीरे करके वो होता है, ठीक हो कब होता है मुझे पता नहीं, बट फिलहाल जो इंडियंस देख रहे हैं, वी कैन सी क्लियरली दैट लीडरशिप ऑफ बीजेपी इज डूइंग फैबुलस।
सो वी आर ग्रोइंग नाइसली, नो डाउट अभी बहुत कुछ करना बाकी है, ऐसा नहीं है एवरीथिंग इज वेरी परफेक्ट, बहुत कुछ करना बाकी है। आपने कहा ना बहुत कुछ करना बाकी है। अब देखिए ना, हमने 14 से लेकर अब तक 24 तक का जो समय है मोदी जी के राज में सत्ता में देखा है ये समय, लेकिन जब बात आप भी अभी करते हैं योगी आदित्यनाथ जी की, तो जब हम देश के नए मोदी योगी आदित्यनाथ जी में देखते हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग कितनी उम्मीदें उनमें देखती हैं? क्या सोचते हैं आपकी अगर केंद्र में योगी जी आ जाते हैं तो इस्कॉन को लेकर, भारतवर्ष को लेकर पिक्चर कितनी बदल जाएगी? पिक्चर अच्छी ही रहेगी, बिकॉज देयर वाज वन सर्वे ऑन यूट्यूब और इसमें कई लाखों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सो हुम डू यू सी एज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? उसमें 87% लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी के लिए वोट किया था। तो यानी कि मोटा मोटा वैसे मतलब जनमत बड़ा क्लियर है इंडिया के अंदर। तो इट इज़ नॉट जस्ट माई ओपिनियन, ये पूरे देश का भाव है कि अब योगी जी इज़ गोइंग टू बी द सक्सेशन आगे जा करके। तो इसलिए जब इतने लाखों लोग बोल रहे हैं तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये फील भारतवर्ष के अंदर है। और यूपी इज़ नॉट एन ईजी प्लेस। एक्चुअली यूपी के अंदर जो है बहुत सारे तबके ऐसे हैं, मतलब पूरी खिचड़ी है। अगर उसको अच्छे से मैनेज कर पा रहे योगी आदित्यनाथ जी, दैट शोज दैट ही इज एन इनक्रेडिबल लीडर एक्चुअली। और एक एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने मोदी जी का भी देखा राजयोग और साथ में योगी आदित्यनाथ जी का भी देखा। उन्होंने कहा दोनों के दोनों हैवी ड्यूटी राजयोग वाले लोग हैं, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू रूल फॉर श्योर। तो इसलिए अगले प्राइम मिनिस्टर के रूप में सिर्फ मैं क्या बल्कि पूरा भारतवर्ष देख रहा है दैट योगी आदित्यनाथ जी इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर। और देख रहे वो हिंदू हृदय सम्राट का जो टाइटल मिला हुआ है ये तो वास्तव में पूरे भारतवर्ष ने दिया उनको। सो दैट इज वेरी क्लियर हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और हमें बड़ी खुशी होगी पहली बार देश का प्राइम मिनिस्टर गेरुए कपड़े वाला होगा। वाह जी वाह, दैट्स वेरी गुड। सो रंग दे तो मोहे गेरुआ, तो ये गेरुए रंग में आएंगे मोदी योगी जी। और साथ साथ में योगी जी जो है ही इज अकोमोडेटिंग एवरीवन। यूपी के अंदर सारे तबके के लोगों का विकास की बात कर रहे हैं वो, एंड इज़ वेरी एक्टिव। गौ माता से बहुत प्यार करते हैं वो, एवरी डे ही स्पेंड सम टाइम विद गौ माता। साथ ही राम मंदिर अगर उनकी अध्यक्षता बना है, मोदी जी के राज में बना है, तो ये रामचंद्र जी ने उनको चुना। ये तुक्के से नहीं होता कि तुक्के से आप उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर थे जब राम मंदिर बना, वो तुक्के की बात है, ये तुक्के से नहीं होता। अच्छा, ये भगवान की योजना होती है। तो इसलिए दे आर चोजन लीडर्स, सो दे आर वेरी स्पेशल। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान उनकी रक्षा करें और वो देश की रक्षा करें, देश की सेवा करें। तो वी प्रे फॉर देम। आपने कहा ना कि भगवान ने उन्हें चुना है। Yes. इस्कॉन में ये सिखाया जाता है कि आप जो कर रहे हैं भगवान ने आपको चुना है, तभी आप हैं। अगर मैं यहाँ बैठी तो शायद भगवान ने मुझे चुना है कि मैं आपसे अपनी जिज्ञासा जुड़े सवाल पूछ सकूं। जी। लेकिन मैं भी कभी कभार ये सोचती हूँ कि जो काम मोदी जी अब तक नहीं कर पाए, क्या वो योगी जी कर पाएंगे? बहुत सारी चीजें, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हो गया, सीएए हो गया, यूसीसी हो गया, क्या लगता है इन पे वर्क होगा? एक्चुअली इस बार भी हो जाता है अगर इनको थोड़ा सा वोटिंग हमें और अच्छी मिल जाती है। बिकॉज इस बार आई थिंक 250 के आसपास वोट्स मिले थे, तो थोड़ा सा इसलिए वोट में थोड़ा सा पीछे रह गए थे, इसलिए हम कई चीज़ें नहीं कर पाए जो बीजेपी है। बट हो सकता है अगली बार करें। तो जैसे रिले रेस होती है, रिले रेस में आप दौड़ना होता है और फिर स्टिक पकड़ाते हैं आप, वो व्यक्ति फिर आगे फिर मार्किंग लाइन पे लेके जाता है। सो मोदी जी ने कई सारे कार्य किए हैं और जो चीज़ें होंगी फिर आगे जाके फिर आगे फर्दर जो लीडर्स हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों या आगे और बाकी लीडर्स आएंगे, सो फिर वो आगे बढ़ाएंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ रिले ऑफ प्रोग्रेस इन इंडिया।